हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी सही तरीके से चल रही होगी। चलिए, स्वागत है आपको हमारी क्लासेज में। और आज की क्लासेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का जो सेकेंड चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स के टॉप 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, ध्यान से देखो आप लोग और समझने की कोशिश करो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर। ऑप्शन ए है इक्वली, ऑप्शन बी है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी है एज पर एग्रीमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। यानी कि जब साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं साझेदारी फॉर्म होता क्या है। साझेदारी फॉर्म जब दो या दो से अधिक पार्टनर्स, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी संस्था में जुड़ते हैं, तो उस संस्था को हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप फॉर्म में लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाता है सभी पार्टनर्स के बीच, साझेदार जो है आपस में लाभ हानि को विभाजन कैसे करते हैं, ये एक समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए और कई समस्याओं को दूर करने के लिए जब साझेदारी संस्था में पार्टनर्स जुड़ते हैं, उस समय एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं और उस एग्रीमेंट में सभी डाटा को लिख दिया जाता है, सभी टर्म एंड कंडीशन को लिख दिया जाता है। तो एज पर एग्रीमेंट जो लिखा हो लाभ हानि विभाजन को लेकर, उसी ढंग से जो है पार्टनर्स जो है आपस में लाभ हानि को विभाजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है एज पर एग्रीमेंट, वो सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन 2, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज अ, यानी कि हमारे साझेदारी फॉर्म के लिए ड्रॉइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो क्या है? ऑप्शन है इनकम, एक्सपेंस, लॉस या नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों, ड्रॉइंग जो है, ड्रॉइंग पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है साझेदारी फॉर्म से। ठीक है, पार्टनर्स यदि अपन अपने पर्सनल यूज के लिए संस्था से कैश निकाल लेते हैं या गुड्स निकाल लेते हैं, तो उसी को हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं। ठीक है, उसी को ड्रॉइंग कहा जाता है। और वो जो ड्रॉइंग है उस पर साझेदारी फंड के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो साझेदारी फंड के लिए वो जो इंटरेस्ट है, इनकम होता है, आमदनी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटिल्ड टू रिसीव। ठीक है बच्चों, चलिए, इसका ऑप्शन है ए सैलरी, बी कमीशन, सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी ऑल ऑफ दी। तो देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अभाव में। तो यहां पे पार्टनरशिप डीड आखिर है क्या? तो पार्टनरशिप डीड दोस्तों, जब सभी पार्टनर्स, जब पार्टनर्स किसी साझेदारी संस्था में जुड़ते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते समय एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं और वह एग्रीमेंट लिखित रूप से भी हो सकता है और मौखिक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, उसी एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। समझे? चलिए, पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख। और अगर क्या होगा जब साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाए, नहीं बनाया हो पार्टनर्स, तब क्या होगा? जब साझेदारी संलेख पार्टनर्स के द्वारा नहीं बनाया गया रहता है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है, कई सारी समस्या आ सकता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो हमारा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू किया जाता है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो है, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट, ये सारी चीज जो है नहीं दिया जाता है, नहीं चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, वहां पे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लागू करते हैं। और इस एक्ट के तहत किसी भी पार्टनर्स को कमीशन, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए सैलरी है, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे आइटम तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, साझेदारों के बीच किसी समझौते के अभाव में साझेदार के पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, देखिए यहां भी पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। ठीक है, उस एक्ट के तहत जो है पार्टनर्स के कैपिटल पर, साझेदार के पूंजी पर ब्याज जो है नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर जो है डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां भी साझेदारी संलेख क्या है? अनुपस्थित है, अब्सेंस है। और साझेदारी संलेख जब अब्सेंस होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। और इस एक्ट के तहत क्या कहता है? इस एक्ट के तहत लोन, पार्टनर्स के लोन और एडवांस पर 6% के दर से जो है ब्याज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए 5% है, बी 6% है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। एक साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी से अधिक नहीं हो सकती है? तो एक साझेदारी फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है 50 होता है, इससे अधिक
पार्टनर्स हम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, साझेदारी संलेख तैयार करना है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। ऑप्शन ए कंपलसरी यानी कि अनिवार्य, ऑप्शन बी वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक, ऑप्शन सी पार्शियली कंपलसरी यानी कि अंशतः अनिवार्य, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, साझेदारी संलेख साझेदार के ऊपर डिपेंड करता है कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उस समय उसके ऊपर डिपेंड करता है, साझेदार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि साझेदारी संलेख बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलंटरी एक ऑप्शन है जिसका हिंदी होता है ऐच्छिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। देखिए दोस्तों, करेंट अकाउंट क्या है? तो करेंट अकाउंट जब साझेदार की पूंजी यानी कि कैपिटल फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स होता है, तब साझेदारी फॉर्म में कैपिटल फिक्स होने की स्थिति में दो प्रकार का अकाउंट ओपन किया जाता है, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट यहाँ पे कौन से खाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों ये पार्टनर से रिलेटेड है और पार्टनर्स जो है पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चालू खाता करेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी मौखिक या लिखित, नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, साझेदारी संलेख जो है एग्रीमेंट को कहते हैं, और एग्रीमेंट जो है रिटेन और ऑरल यानी कि मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि हम एग्रीमेंट लिखित तैयार करें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। देखिए दोस्तों, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है किस कैपिटल पर? तो कैपिटल, फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड, एवरेज कैपिटल, नन ऑफ दिस। तो एक चीज ध्यान रखिए, कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है? तो जब पार्टनर्स साझेदारी फॉर्म में जुड़ते हैं, किसी संस्था में जुड़ते हैं या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उस समय में जो है साझेदार के द्वारा कुछ धन बिजनेस में लगाया जाता है। ठीक है, उसी धन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रहा है, तो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल एट द बिगिनिंग दैट मींस ओपनिंग कैपिटल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, तो ये हमारा टॉप 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। किस चैप्टर से? पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर से। ठीक है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है उससे था। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।